कोटा क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, जिसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, जो कि हम हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर। तो देखो, स्थिर वैद्युतिकी है, एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें 2 चैप्टर में बांटा गया। एनसीईआरटी के हिसाब से इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा गया, बट HC वर्मा सब हो गया, जो सब बुक है इंग्लिश मीडियम में, उन लोगों का स्थिर वैद्युतिकी में है। स्थिर वैद्युतिकी में ही 2 चैप्टर नहीं है, वो एक ही में ही है। ठीक है, तो हम चलेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि अगर बोर्ड का तैयारी करवाना है तो जो भी अभी पढ़ाएंगे हम बोर्ड के लिए ही पढ़ाएंगे। हिंदी मीडियम में स्पेशली जो पढ़ाएंगे वो हम सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए ही, या अदर बोर्ड जो भी हिंदी मीडियम का बोर्ड हो उसके लिए कोशिश करेंगे पढ़ाने की। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है फिजिक्स का। आज इस चैनल पे हम पहला और फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो जो पढ़ना स्थिर वैद्युतिकी कहते किसको है। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी कहने का मतलब कि देखो, पहले तोड़ो अलग अलग शब्द में। क्या बोला हुआ? स्थिर वैद्युतिकी। यह इसको हम अलग अलग शब्द में हम तोड़ते हैं, अलग अलग शब्द में तोड़ते हैं। स्थिर मतलब क्या हुआ? रुका हुआ। स्थिर मतलब क्या हुआ? रुका हुआ। स्थिर मतलब क्या होता है हिंदी में? रुका हुआ। और वैद्युतिकी मतलब आवेश। क्या? आवेश। ठीक है, तो ये बोलता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के, यानी कि रुका हुआ आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। या तो इसको हम तोड़ते हैं इंग्लिश में भी, तो सेम चीज़ है, इंग्लिश में भी वही चीज़ जो कि आपको हिंदी में मिल रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। तो हम वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेस्ट में हो। किस में हो? रेस्ट में हो। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। तो लिखो, साथ साथ में लिखना होगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान के वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं, कि स्थिर वैद्युत कहते हैं। देखते हैं दिख रहा है कि नहीं जो लिखा हुआ है। बहुत बेहतर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे कर लो थोड़ा सा, चलो सही दिख रहा। यानी आपका क्या हो गया? डिफिनेशन। स्थिर वैद्युत लिख के आपको हेडिंग देना है, यानी कि बोल दो ऐसे कि स्थिर वैद्युतिकी लिख के क्या देना था? हेडिंग देना था। यहाँ सबको क्या हो गया? स्थिर वैद्युतिकी। क्या हुआ? क्या समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। यानी कि रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करना क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। अब देखो, जो इस चैप्टर को अलग अलग भागों में बांटा है, पहला स्थिर वैद्युतिकी में ही पढ़ना है। चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी के हिसाब से। किसके हिसाब से? एनसीईआरटी के हिसाब से जो चैप्टर को बांटा गया है वो आपका क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र।
इसका मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसको लिख दो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड। फिर पढ़ना है आपको स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। क्या? धारिता, यानी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एवं कैपेसिटी, कैपेसिटर बोल दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर बोल दो। यानी कि आपको एनसीईआरटी के हिसाब से स्थिर वैद्युत को दो भागों में बांटा गया, मतलब दो चैप्टर में बांट दिया गया। पढ़ना सेम चीज़ है, यानी कि इसमें हम स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ेंगे, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना है। बोरा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका मतलब कि उस पर क्या उसका आवेश है और उस चार्ज का क्या फील्ड है, हो गया। इसे पढ़ना स्थिर वैद्युत की विभव एवं धारिता, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो ये आपका क्या है एनसीईआरटी के हिसाब से। और जो बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में अप्रोक्स ये दोनों चैप्टर मिलाकर 20 नंबर का सवाल आता है अभी के हिसाब से, जिसमें डबल ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है और सब्जेक्टिव, उसके हिसाब से 20 नंबर का सवाल बनता है इस दोनों चैप्टर से। तो आप इसको या तो सिंगल चैप्टर बोल दो या तो डबल चैप्टर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप इसको नोट कीजिए। चलो, जो आपको चैप्टर पढ़ना है पहला विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो आप हेडिंग दे दीजिए। जो आपका चैप्टर का नाम पहला है उसको आप हेडिंग दे दीजिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1, जिसको क्या बोलता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। भाई हम फिजिक्स पहला बार पढ़ा रहे हैं जी, फिजिक्स हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में फिजिक्स हम पहला बार ट्राई कर रहे हैं पढ़ाने के। तो हमको पढ़ाने तो देखने की बात है, पर पहला बार पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। तो आपका चैप्टर पहला है, इसमें आपको पढ़ना है पहला विद्युत आवेश। जो टॉपिक का नाम है वो आपका है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, या सिर्फ आवेश ही बोल दो, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आवेश ही सिर्फ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश, तो हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में, ठीक है। चार्ज होता क्या है, चार्ज का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आवेश का उत्पत्ति या तो पहले आपको पढ़ा जाता है डेफिनेशन, या तो आप जैसे कहिएगा वैसे। तो किस तरीके से बढ़िया होगा, हमको लगता है पहले इसका थोड़ा बहुत जो इतिहास है वही पढ़ लो। आवेश, अब देखो जो 12th का चैप्टर है, 11th में क्या था कि आप बहुत चीज़ को मतलब एनालाइज करते थे कि हाँ किसी भी गेंद को फेंकें तो कितना ऊपर गया, कितना हाइट तक गया, ठीक है, ये सब। लेकिन 11 जो 12th में है वो आपको विजुलाइज करना होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आप देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई चार्ज है, चार्ज जो है सब ये सब जो होता है, जो चार्ज है वो आपका इलेक्ट्रॉन को मूव करने से चार्ज उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा तब तो चार्ज दिखेगा। इसका मतलब कि आपको चार्ज दिखने वाला नहीं है, ये आप एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं कि हाँ ऐसा चार्ज फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। ये सब तो जो आपका कहानी है मतलब इसका आवेश का, तो सबसे पहला लिखो कि आवेश जो था वो प्राचीन काल में
यानी कि प्राचीन काल। हिस्ट्री पढ़ लो, आज हिस्ट्री से भी नहीं आता है। लेकिन जो प्राचीन काल है उसमें सबसे पहले आवेश को लगभग 600 ईसा पूर्व में यूनान के दार्शनिक थेल्स ने एक महत्वपूर्ण की खोज की। ठीक है, यानी कि जो चार्ज के सबसे पहले कौन किया को, यानी कि चार्ज को सबसे पहला अवलोकन जो आपका मिला, अवलोकन वो कहा कि लगभग 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व में यूनान ग्रीस के दार्शनिक थेल्स ने एक महत्वपूर्ण खोज की। शायद हम बोल के भी लिखवा देंगे, सिर्फ सुन लेना है, यही ठीक रहेगा। या आपको हम बोल के लिखवा देंगे जो भी आपको पढ़ना है। यानी कि ये बोल रहा है जो चार्ज का जो सबसे पहला जो मॉडर्न हिस्ट्री था कि सबसे पहला अवलोकन जो दिया वो लगभग 600 ईसा पूर्व में यूनान के दार्शनिक थेल्स ने महत्वपूर्ण खोज की थी। ये था आपका पहला। उसके बाद हुआ यानी कि उसने देखा कि अंबर है, अंबर को ऊन या रेशम से रगड़ा गया। अंबर या ऊन को रेशम से क्या किया गया, रगड़ा गया। तो रगड़ा गया तो उसे क्या हुआ कि छोटी छोटी हल्की वस्तु, अंबर को रेशम से जब रगड़ा गया तो जो छोटी छोटी वस्तुएं था वो क्या हुआ, अट्रैक्ट होने लगा, आकर्षित होने लगा। तो देखा कि इस पर क्या हो रहा है कि जो छोटी छोटी वस्तुएं है वो आकर्षित हो रहा। ठीक है, क्या हो रहा था, आकर्षित होने लगा। तो इस घटना के बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्थिर वैद्युत कहा गया। उस घटना को स्थिर वैद्युत किए कहा गया। ये था यानी कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से आया। जो इलेक्ट्रिक शब्द है वो ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से आया, ये बोलना चाह रहा है। जिसका अर्थ क्या होता है, अंबर, यानी कि अंबर का अर्थ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक। तो हाँ, आपको बोल बोल के लिखवाते हैं। तो जो भी है लिखो, या आप लिख लिए होंगे। उसके बाद लिख सकते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो घटना था इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। अब लिखो कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से आया। इलेक्ट्रिक शब्द ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से आया जिसका अर्थ अंबर था। क्या था, अंबर। क्यों, क्योंकि अंबर से ही तो ऊन या रेशम को रगड़ के क्या किया गया, चार्ज को उत्पन्न किया गया। ठीक है, अब फिर बीच में कोई वैज्ञानिक मतलब 1600 ईस्वी पूर्व यानी कि 2000 साल बाद आया। तो 2000 तक इस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ। 2000 साल बाद किसने किया, तो विलियम गिलबर्ट ने किया 1600 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, किसने किया, तो 16वीं शताब्दी। सोलहवीं शताब्दी में कौन किया, विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, इस पे रिसर्च किया। इसका मतलब कि 1600 ईसा पूर्व ईस्वी में। तो पहले वैज्ञानिक जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर सिस्टमेटिक अध्ययन किया, जो पहला वैज्ञानिक था वो थेल्स ने इस पर क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी पे क्या किया था, अध्ययन किया था। तो उन्होंने बताया कि अंबर ही नहीं, अभी बता रहा है विलियम्स ने कि अंबर ही नहीं बल्कि कांच, सल्फर, रोल जैसी वस्तुएं भी रगड़ने पर
आकर्षण दिखाती है। उन्होंने पहली बार शब्द प्रयोग इलेक्ट्रिस यानी कि लैटिन में इलेक्ट्रिस बोला। इन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंस कहा गया। तो आप इतना लिखिए, यानी कि इसमें ये हुआ कि जो चार्ज हुआ उत्पन्न कैसे हुआ, इस सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी हो गया। तो लिख लीजिए पूरा, मतलब बोल के लिखा रहा है कि विद्युत आवेश का ज्ञान धीरे धीरे विकसित हुआ। सबसे पहले 1600 ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक थेल्स ने किया। उन्होंने पाया कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो वह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। इसी से स्थिर विद्युत की शुरुआत हुई। 1600 ईसा पूर्व में विलियम गिलबर्ट ने इस विषय का वैज्ञानिक अध्ययन किया और बताया कि कई पदार्थ रगड़ने पर विद्युत गुण दिखाते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रस शब्द का प्रयोग किया। 1733 में चार्ल्स ड्यूफेन ने बताया कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्हें धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया तथा सिद्ध किया कि बिजली और बिजली की चमक एक ही है। बिजली और बिजली की चमक एक ही है, ये सिद्ध किया। ठीक है। अतः अंत में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और मिलिकन ने सिद्ध किया कि विद्युत आवेश क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। तो इसको आप लिख लिए होंगे। विद्युत क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है। तो आप चार्ज का हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत आवेश होता क्या है, यानी कि आवेश, वो आवेश होता क्या है। आपको हिस्ट्री थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। देखो हिस्ट्री पर अलावा तो हमको तो आता है नहीं समझ में, तुमको क्या समझ में आया होगा। तो रियल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। चार्ज की हिस्ट्री तो थोड़ा बहुत जो भी है लिखवा दिए, पढ़ लिए, कैसे हमको याद नहीं था भाई, जो कि सच बात है। देखो अब बोलता है आवेश का डिफिनेशन। तो आवेश बोलता है कि आवेश किसी बिंदु का या आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय बल का अनुभव होता है या विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। तो लिख लो आवेश ऐसे यहाँ से कि आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत तथा चुंबकीय बल का अनुभव होता है, उसे विद्युत या बोल दो विद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, वह भौतिक गुण है जिसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत तथा चुंबकीय बल का क्या होता है? अनुभव होता है। इसका मतलब कि विद्युत बल या चुंबकीय बल का अनुभव होना, इसका मतलब कि उस पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होगा, तभी तो उस पर विद्युत बल और चुंबकीय बल का अनुभव होगा। ये जाहिर सी बात है। तो ये भी बोल सकता है
कि आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिससे यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है एवं इसके प्रभावों को अध्ययन करती है। उसको क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। इसका मतलब कि मान लो कि कोई आपका ये विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब किसी अनावेशित वस्तु को अनावेशित चार्ज करने का मतलब क्या? अनचार्ज, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज ना हो, उसको अगर हम इस क्षेत्र से पार करते हैं तो यह स्ट्रेट लाइन पार हो जाएगा। बट यही अगर हम आवेशित वस्तु को हम पार करते हैं तो ये मुड़ जाएगा। यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तो आपका सोचे न जाकर कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा चार्ज पार्टिकल को अगर हम वैसे लेके जाते हैं तब विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, तब वो सोचे नहीं जाकर मुड़ जाएगा। ये तुम्हारा हुआ क्या? आवेश का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी। देखो, तो इसका मतलब जो आवेश है, तो आकाश में बिजली का कड़कना यह आवेश का एग्जाम्पल है। आकाश में बिजली का कड़कना आवेश का उदाहरण है। अब मतलब ये तुम्हारा स्थिर वैद्युत का ही उदाहरण है, जो भी है तुम्हारा क्या है? स्थिर वैद्युत का ही उदाहरण है। अब स्थिर वैद्युत के केवल इसको लिखो पहले, जब कोई आवेश अगर स्थिर रहेगा तो केवल विद्युतीय बल का उत्पन्न होगा। किसका होगा? विद्युतीय बल या विद्युतीय क्षेत्र का क्या होगा? उत्पन्न होगा। यानी कि विद्युतीय बल का उत्पन्न या अनुभव करना। यदि आवेश गतिशील हो, क्या हो? गतिशील हो तो विद्युतीय बल और चुंबकीय बल का क्या होगा? अनुभव। जब आपका आवेश रुका हुआ हो तो सिर्फ विद्युतीय बल का क्या होगा? अनुभव होगा। जब आपका आवेश रुका हुआ हो तो विद्युतीय बल का अनुभव होगा। लेकिन जब आपका आवेश गतिशील हो तो विद्युतीय बल और चुंबकीय बल का क्या होगा? अनुभव होगा। तो इसको हम लिख देते हैं लैंग्वेज में। इसको आप पहले लिखिएगा, लिख लिए होंगे, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि स्थिर आवेश के कारण विद्युतीय बल का अनुभव होगा। अनुभव दिखेगा पूरा। अनुभव होता है। यानी कि स्थिर आवेश के कारण क्या होगा? सिर्फ स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युतीय बल का क्या होगा? अनुभव होगा। इसका मतलब जब आवेश आपका रुका हुआ हो, क्या हो? स्थिर हो, तब क्या होगा? विद्युतीय बल का क्या होगा? अनुभव होगा। दूसरा है कि गतिशील आवेश के कारण आवेश के कारण विद्युतीय और
चुंबकीय दोनों बलों का अनुभव होता है। यानी कि गतिशील आवेश के कारण क्या होगा, जब आपका आवेश क्या होगा, गतिशील होगा। जब आपका आवेश गतिशील होगा तो वो विद्युतीय बल और चुंबकीय बल का क्या होगा, अनुभव होगा। जब आपका आवेश रुका हुआ है, जब आपका आवेश तुम्हारा आवेश है, जब आपका आवेश रुका हुआ रहेगा तो विद्युतीय बल का अनुभव होगा। जब आपका आवेश गतिशील करेगा तो विद्युतीय बल साथ साथ चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। और जब आपका आवेश एक्सेलरेट मतलब त्वरित करेगा तो वो विद्युतीय तरंग का उत्पन्न करेगा। किसका करेगा, विद्युतीय तरंग का उत्पन्न करेगा। लिख लो, लिख लिया होगा तो इसको भी लिख लो। इसका मतलब तीसरा पॉइंट है कि कोई आवेश है तो अगर ये त्वरित कर रहा, त्वरित इसका मतलब एक्सेलरेट कर रहा, ठीक है, क्या आवेश, तो बोल सकते हैं कि त्वरित आवेश के कारण विद्युत तरंग का अनुभव होगा। विद्युत तरंग के साथ विद्युत बल तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होगा। ये बोल रहा है कि जब आपका आवेश त्वरित करेगा, तो त्वरित आवेश के कारण विद्युतीय तरंग का अनुभव होता है, साथ ही साथ विद्युतीय बल और चुंबकीय बल का अनुभव होगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या क्या पढ़ा है। और पढ़ाएंगे चार्ज यानी जो आवेश है इसके बारे में, और पढ़ाएंगे प्रॉपर्टी ये सब जो क्या क्या है। अभी तो बहुत बाकी है, चार्ज पढ़ना एक लेक्चर और रहेगा। चार्ज के बारे में, सिर्फ आवेश के बारे में पढ़ना है। तो आपको जो क्या क्या पढ़ा है उसको आप नोट कर लिए होंगे, और नोट करके नोट्स को एक बार देख लीजिएगा। या तो जो बच्चा ऑफलाइन में पढ़ा होगा तो इसको देख सकता है रिवीजन के रूप में। तो आशा करते हैं कि आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। तो धन्यवाद इतना लेक्चर देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।